12वें प्रश्न से 20वें प्रश्न तक के लिए जो निर्देश दिया है, इसमें समीकरण गलत दिए हैं, ठीक है, क्योंकि चिन्हों का क्रम गलत लगाया है। इसमें आपको क्या करना है, जो विकल्प दिए हैं उसमें जो दो दो चिन्ह दिए हैं उनको आपस में बदल के यानी एक्सचेंज करके आपको फिर से समीकरण बनाना है। तो जिसमें समीकरण बन जाएगा वही दो चिन्हों का जो जोड़ा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसको कोशिश करके देखो। जैसे पहले ऑप्शन में दिया गुणा और माइनस, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न का समीकरण है उसमें जहाँ गुणा दिया है वहाँ माइनस लगा देना और जहाँ माइनस दिया है वहाँ गुणा लगा देना है। तब चेक करना है कि समीकरण सही बन रहा है कि नहीं। बाकी सबको बारी बारी से करके देखो, हर ऑप्शन को बारी बारी से उस पर करके देखो। हाँ, क्वेश्चन में जो बाकी चिन्ह है उनको वैसे ही रहने देना है, बाकी चिन्हों को डिस्टर्ब नहीं करना है। 9 + 7 / 3 × 2 - 22 = 1 दिया है ना। अब इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें दो दो चिन्ह दिए हैं। कितने चिन्ह दिए हैं? तो इसका मतलब क्या है, हमको क्वेश्चन के अंदर इन दो चिन्हों को जो भी ऑप्शन में दिया है उसको आपस में एक्सचेंज करके तब हमको नया समीकरण बनाना है और चेक करना है कि वो समीकरण सही है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं 9 + 7 / 3 × 2 - 22 = 1। यानी हमको बाएं तरफ का जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो देखना है कि 1 के बराबर निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि दाहिनी ओर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन जब चेक करते हैं, गुणा और माइनस को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो गुणा की जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस, और माइनस की जगह, तो हम इसको दोबारा लिख के देखते हैं 9 + 7 / 3, गुणा की जगह -2 और माइनस की जगह गुणा। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, भाग करना है। क्या करना है, 9 + 7 / 3 को हम लिख सकते हैं 7/3 के रूप में, -2 × 22। अगर हम इस रूप में इसको लिख देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि जो ये भाग वाला रूप था हमने इसको एक फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख लिया। किस रूप में लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से करते हैं 9 + 7/3 - 22 × 2 = 44। अब इसको कैसे करेंगे, इन तीनों को प्लस माइनस कैसे किया जाता है, भिन्नों का जोड़ घटा कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 ले लेंगे नीचे, और यहाँ चूंकि कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो। तो ऊपर क्या आएगा, पहले सबसे पहले वाला अंश किसमें बदल जाएगा, 1 3 = 3, तो 9 3 = 27 प्लस नीचे 3 है ऑलरेडी जो एलसीएम के बराबर है, तो ऊपर भी जो अंश है वही अंश रहेगा, 7 हो जाएगा, और माइनस यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा 44 में। तो कितना आएगा, 44 में 3 का गुणा हुआ तो कितना आएगा, 3 4 = 12 and 3 4 = 12 और 1 13। अब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। तो 27 में 7 जोड़ेंगे, प्लस वाले नंबरों को पहले जोड़ लेंगे। तो 27 में 7 जोड़े कितना हुआ, 34 हो गया। 34 - 132, यानी क्या आंसर आना चाहिए, हाँ 98 होगा या -98 होगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -98/3। तो क्या 1 के बराबर होगा, ये कभी नहीं होगा। तो ये आंसर गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन, इसको मिटा दे, भाग और गुणा। दूसरा ऑप्शन क्या है, भाग और गुणा। अब इसको हमें आपस में एक्सचेंज करना है, तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और उसमें भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह हम भाग लगा देते हैं। तो 9 के बाद प्लस है, 7 के बाद भाग है, भाग का क्या किया, गुणा 3, और गुणा का क्या किया, भाग 2 - 22। अब इसमें भी हम जो भी भाग है उसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 + 7 × 3/2 - 22। अब क्या हम इस 2 को इस 22 से काट सकते हैं, 22 और 2 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो इस 2 से हम किसी नंबर को ऊपर नहीं काट सकते। समझ में आया, क्या कर सकते हैं, केवल 3 को इससे भाग दे सकते हैं। तो भाग देना है, भाग को हमने भिन्न में लिख लिया है, तो हम पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा 9 + 21/2 - 22। इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, और बाकी नंबरों में कोई हर नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ 9 दूनी 18 प्लस 21 का 21 माइनस 22 गुना
44। अब 18 और 21 को जोड़ो, कितना आएगा? कितना आया? 39। कितना आ गया? 39 माइनस 44/2 कितना होगा? 39 में से 44 घटाओगे कितना आएगा? -5। कितना आएगा? -5/2। क्या ये 1 के बराबर होगा? 1 के बराबर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका भाग देंगे तो -2.5 आ जाएगा, है ना? तो ये भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और गुणा। प्लस को हमको क्या लिखना है? गुणा लिखना है, और गुणा को प्लस लिखना है, ठीक है? 9 गुणा 7 और गुणा को क्या लिखना है? प्लस लिखना है। तो 7 भाग 3 प्लस 2 माइनस 22। इसको हमें देखना है कि 1 के बराबर हो सकता है कि नहीं। तो इसमें भी हमें भाग के चिन्ह की जगह भिन्न में बदल देना है, उसको भाग का चिन्ह हटा के। तो 9 गुणा 7/3 प्लस 2 माइनस 22। अब क्या इसमें कुछ कट सकता है? पहले दोनों पदों में कट जाएगा। 3 और 9 कटेगा 3 के पहाड़े से, है ना? क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। जब भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर और नीचे की संख्या कहीं से भी काट सकते हैं हम, ठीक है? किसी भी भिन्न से। अब यहाँ बच गया 3 का गुणा हम करेंगे 7 में, और ये हो जाएगा 21 प्लस 2 माइनस 22। अब 21 में 2 जोड़ेंगे 23 माइनस 22 कितना आ गया? +1 आ गया। तो ये आंसर होगा। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही होगा। और जब सही ऑप्शन निकल गया तो अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ आया? तो बॉडमास का नियम लगाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में अक्सर क्या होता है, अगर डेसिमल में आंसर आने लगे, बॉडमास का नियम लगाने के बाद चारों में जो है कोई भी ऑप्शन ना आए, तो आप क्या करेंगे? भाग को भिन्न में बदल के तब ट्राई करेंगे। समझ आया? तो इसके आगे इस तरह के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेपर में? तो इस तरह के क्वेश्चन 12 से लेके 20 तक दिए हुए हैं, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं और आंसर निकालना है ना? और जिसमें आंसर ना समझ में आए, लगे कि चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं, तो क्या करना है? आपको वही भाग को भिन्न में बदल के तब करके देखना, जरूर निकलेगा आंसर। समझ में आया? उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक चिन्ह यदि दूसरा चिन्ह है, इस तरह से अगर अज्यूम किया जाए कि भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो इसमें चिन्हों को बदल के जो उसका अर्थ लिखा है उस चिन्ह को रखना है, और तब इसको बॉडमास के नियम से हल करना है, ठीक है? यदि ए का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ प्लस है, जी का अर्थ माइनस है, तो 7a 4d 4a 3g 2। तो हम चिन्ह बनाते हैं यहाँ पे। 7 के बाद क्या बनाएंगे? 7 के बाद गुणा बनाएंगे, 4 के बाद प्लस, उसके बाद फिर से 4 है, उसके बाद गुणा बनाएंगे, और 3 के बाद जी है तो माइनस बनाएंगे, उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? किसका किसका? 7 4 28 प्लस उसके बाद क्या करेंगे? फिर से गुणा, 2 गुणा है ना, तो 4 3 12 माइनस 2। अब क्या करेंगे? प्लस किसको किसको? कितना आएगा? 40 माइनस 2 40 माइनस 2 यहाँ चलेगा ही नहीं है, ठीक है? चलो 25वां क्वेश्चन भिन्नों वाला है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को कठिनाई भी हो सकती है। कोशिश करो इसको। 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2 भाग 5/6 गुणा 2/3। इसमें तुमको क्या करना है? एक गुणा की जगह माइनस रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है, माइनस की जगह प्लस और भाग की जगह गुणा रखना है।